नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी विदुषी स्त्री जो बहुत धार्मिक हैं, साहित्यकार हैं, कन्नड़ साहित्य में उनका बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन उनका जीवन चरित्र है वो है अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्क महादेवी जी का जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे। और बड़ा ही रुचिकर है उनके जीवन के बारे में जानना। आप सभी से आग्रह है कि आप आखिरी तक उनके जीवन के बारे में सुने दोस्तों। लेकिन एक निवेदन भी है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचें। तो दोस्तों, बात करते हैं अक्क महादेवी जी के जीवन परिचय के बारे में। 12वीं शताब्दी की प्रख्यात कन्नड़ कवित्री अक्क महादेवी जी एक परम शिव भक्त थीं। पिता निर्मल सेठी और माता सुमति की सुपुत्री महादेवी जी का जन्म कर्नाटक के शिवमोगा जिले के शिकारपुर तालुक के गांव उड़तरी में सन 1130 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता शिव भक्त थे। 10 वर्ष की अल्पायु में ही महादेवी ने शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ली थी। इन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति माना था। उत्तर भारत में भक्तिमती मीराबाई के कृष्ण प्रेम के समान ही महादेवी जी की भगवान शिव में बहुत प्रीति थी। इनका वैवाहिक जीवन भी कुछ कुछ मीराबाई से मिलता जुलता है, बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ कुछ मिलता जुलता है। युवावस्था में महादेवी अत्यंत सौंदर्यवती थीं। स्थानीय जैन राजा कौशिक इनके रूप पर मुग्ध हो गए। उन्होंने इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माता पिता महादेवी जी को भक्ति मार्ग पर ही बढ़ाना चाहते थे और वे इनका विवाह भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि इनका स्वयं की इच्छा नहीं थी विवाह करने की। राजा की धमकियों से डरकर या राजाज्ञा का विरोध न कर पाने के कारण इन्होंने राजा से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। महादेवी का पूरा मन तो सिर्फ अपने चैन्न मल्लिकार्जुन, जो शिव का ही स्वरूप है, की आराधना में ही रहता, जिनको ये अपना पति मान चुकी थी। राजा कौशिक तरह तरह के प्रयास करके महादेवी जी से अपना प्रेम प्रकट करते, किंतु उनका प्रत्येक प्रयास विफल होता। महादेवी जी राजा कौशिक को अपने पास तक नहीं आने देती थी। महादेवी जी का यह व्यवहार राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उस समय के काल में ऐसे आचार विचार और वह भी एक महिला के अपराधजनक थे, ऐसा माना जाता था, क्योंकि राजा आज्ञा का भी उल्लंघन और पति की आज्ञा का भी। इस विषय पर निर्णय करने के लिए राज्यसभा बुलाई गई। महादेवी जी यही कहती रहती कि मेरे पति तो चैन्न मल्लिकार्जुन ही हैं। राजा ने क्रोध में आकर उनका परित्याग करते हुए महादेवी जी को राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। महादेवी जी को बड़ी सहजता के साथ इस निर्णय को स्वीकारता देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने उनको वस्त्र आभूषण इत्यादि जो राजा के द्वारा दिए गए थे वे सब त्यागने के बाद राजमहल छोड़कर जाने का आदेश दिया। महादेवी जी ने अपने प्रभु का ध्यान करके पूरे शांत चित्त से राजा का कहा माना और फिर उस दिन के पश्चात कभी कोई भी वस्त्र अथवा आभूषण धारण नहीं किया। अपने चैन्न मल्लिकार्जुन की प्रिया महादेवी जी ने अपने शरीर को अपने लंबे बालों से ढका और राजमहल से चल दी। निर्वस्त्र महादेवी जी को समाज से बहुत दुत्कार मिले। लोगों ने कई प्रकार से उनको समझाने का प्रयत्न किया पर वे न डिगी और यही कहती रहीं कि भगवान से मिलन में वस्त्रों की भला क्या आवश्यकता। जंगलों से गुजरते हुए तथा अनेक प्रकार से संघर्ष करते हुए समाज की निर्भीकता एवं दृढ़ता से सामना करते हुए वे कल्याण पहुँची और कल्याण पहुँचने के बाद कर्नाटक के बिदार जिले का यह नगर से भक्ति के लिए प्रसिद्ध गढ़ था। अनुभव मंडप की गोष्ठी में उन्होंने बहुत दृढ़ता से अपने विचार रखे। 12वीं सदी में महिलाएं घर से भी नहीं निकलती थीं, वे शिक्षा ग्रहण करने की अधिकारी ना थीं। उस युग में महादेवी जी ने निर्वस्त्र सन्यासी होकर आध्यात्मिक ज्ञान की गोष्ठी में चर्चा करने का प्रयास किया और उन्हें सराहना भी मिली। बासव, अल्लम प्रभु आदि अन्य संत जो पहले महादेवी जी को समर्थन नहीं दे रहे थे, उनकी निर्वस्त्र अवस्था से परेशान थे। महादेवी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन सभी ने इनको आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने हेतु अपनी मुखर सहमति दी और अनुभव मंडप में प्रवेश दिया। इनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, दृढ़ता और नम्रता ने सभी को प्रभावित किया और इनको नए संबोधन अक्का
अक्का का अर्थ होता है बड़ी दीदी, से सम्मानित किया। तभी से महादेवी जी का नाम अक्क महादेवी प्रचलित हो गया। कुछ दिन वहाँ रहकर अक्क महादेवी अपने प्रभु चेन्न मल्लिकार्जुन की खोज में श्रीशैल गईं। कहा जाता है कि वहाँ के कदली वन में ही वह अपने प्रभु चेन्न मल्लिकार्जुन में विलीन हो गईं। अब बात करेंगे इनकी साहित्य सेवा क्या रही, क्या इन्होंने साहित्य को देन है इनकी। अक्क महादेवी जी कन्नड़ भाषा की संत रमणी थी। उनकी तुलना हिंदी की मीराबाई से की जा सकती है। उनकी दृष्टि में सार जगत स्त्री रूप रहा और एक महादेवी पुरुष रूप में रहे। अक्क महादेवी जी का जीवन नारी की अध्यात्म साधना का, उसकी असीमता का, उसके विद्रोही स्वर का इतिहास है। काव्य कला की दृष्टि से अक्क महादेवी जी की वाणियाँ अनूठे रत्न हैं। अक्क महादेवी जी के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियाँ, जिनमें से अधिकांश निचले तबकों से थीं, जुड़ी और अपनी संघर्ष और यातना को कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। दोस्तों ये बता दें कि अक्क महादेवी जी से पहले शैव संप्रदाय में ज़्यादा स्त्रियाँ नहीं जुड़ी थी। इनसे प्रेरित होकर बहुत सारी स्त्रियाँ जुड़ गईं। इस प्रकार अक्क महादेवी जी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। अक्क महादेवी एक महान कन्नड़ कवित्री हुई हैं। इनकी कविताएं भगवान चेन्न मल्लिकार्जुन से प्रेम व आध्यात्मिक कल्याण पर रचित हैं। इन्होंने अपनी कविताओं को वचनों के रूप में लिखा, जिसकी सरल भाषा और विचारों की गहनशीलता से आज भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन्होंने कुल 430 वचनों को लिखा है, जिनका कन्नड़ साहित्य में विशेष महत्व माना जाता है। इनकी रचनाएं कन्नड़ भाषा में हैं, जो कुछ साहित्यकारों द्वारा अन्य भाषाओं में अनुवादित भी की गई हैं। वचन सौरभ हिंदी भाषा में अनुवादित कुल 430 वचनों का संग्रह है और स्पीकिंग ऑफ शिवा A.K. रामानुजन द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित। वचनों के अतिरिक्त तक महादेवी जी ने कुछ लघु कृतियाँ भी लिखी, जैसे योगांग त्रिविध, स्वर वचन, मंत्र गोज्य, सृष्टि के वचन इत्यादि। अब बात करेंगे महादेवी जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में। हमने बात की कि वचन सौरभ हिंदी में अनुदित की गई और इसमें 430 वचन हैं। स्पीकिंग ऑफ शिवा A.K. रामानुजन ने अंग्रेजी भाषा में संपादित किया। और वचनों के अतिरिक्त अक्क महादेवी जी की जो लघु कृतियाँ हैं, योगांग त्रिविध, स्वर वचन, मंत्र गोज्य, सृष्टि के वचन आदि। इनके अलावा अब इनके साहित्य का अगर हम समग्र मूल्यांकन करें और भाव पक्ष की दृष्टि से करें तो कौन कौन से भाव पक्ष हो सकते हैं। तो एक तो भक्ति आंदोलन की प्रसारक रही हैं और पितृ सत्तात्मक अर्थात पुरुष सत्ता का विरोध किया इन्होंने, और महान शिव भक्त तो थी, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। तो पहले बात करेंगे कि भक्ति आंदोलन के प्रसार में उत्तर दक्षिण की अनेक महिला भक्त कवियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसमें गंगाबाई, मीराबाई, जनाबाई, आंडाल तथा अक्क महादेवी प्रमुख हैं। उनमें से एक ये है। और अक्क महादेवी ने अपने कृतित्व के माध्यम से धर्म, जाति, वर्ग इत्यादि रूढ़ियों के साथ साथ समाज में गहरी जड़ जमाए पितृसत्ता के संरचनात्मक स्वरूप पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया एवं अपने व्यक्तिगत जीवन में इन सारी परंपराओं को काफ़ी हद तक खंडित भी किया। महादेवी जी के इष्ट देव भगवान शिव थे, जिन्हें वे चेन्न मल्लिकार्जुन के नाम से संबोधित करती थीं और स्वयं को उनके समक्ष चंपा के सफ़ेद पुष्पों के समान पवित्र स्त्री के रूप में प्रस्तुत करती थी। अक्क महादेवी जी के पदों में अपने आराध्य देव के प्रति नैतिकता का जो बोध है वह तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के विपरीत था। अक्क महादेवी में अन्य स्त्रियों की भांति अपनी आकांक्षाओं को नियंत्रित करने के स्थान पर उन्हें अपने आराध्य के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति थी। उनके काव्यों में कामो चेतना को उद्यत करने वाले सारे तत्व भी मौजूद हैं। इसके बाद यदि भाव पक्ष की बात यहाँ तक हो जाती है, मतलब श्रृंगारिक काव्य भी है कन्नड़ की दृष्टि से देखें। अब बात आती है कला पक्ष। अक्क महादेवी जी की जो मातृभाषा थी वो कन्नड़ थी। उन्होंने इसी भाषा में अपने साहित्य का सृजन किया और समय समय पर अनेक कवियों, लेखकों ने उनके साहित्य का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया। जैसा कि मैंने बताया, उनकी भाषा सरल, सहज एवं जन भाषा थी। अक्क महादेवी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा न होकर जन भाषा थी। इनकी अधिकतर काव्य रचनाएँ छंद बंधन से मुक्त हैं और शैली जो है, अक्क महादेवी ने गेय शैली में काव्य रचना की। भाव संप्रेषणता अक्क महादेवी की गीत शैली की प्रमुख विशेषता रही है। इसके अलावा अलंकारों के काव्य में भाषा के स्थान पर भाव प्रदान होने के कारण अलंकारों का उपयोग यदा कदा ही देखने को मिलता है। अर्थात अलंकार आ गए तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई विशेषता बताने का प्रयास नहीं किया है। यदि समग्र रूप से ये सोचे कि अक्क महादेवी जी का जो साहित्य है
उसके आधार पर उनका स्थान निर्धारित करें तो अक्क महादेवी ने अपने काव्य के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान अनेक विसंगतियों के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। धर्म और यौनता तथा धर्म एवं जाति के प्रश्नों पर भी अक्क महादेवी ने अत्यंत आक्रामक तेवर दिखाया। अक्क महादेवी ने उन समस्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के मध्य अपने लिए एक महत्वपूर्ण भूमि तैयार की। एक भक्त के रूप में आप कन्नड़ साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुई हैं और वास्तव में बगावती स्वर के लिए भी आप बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। तो साथियों, ये थी अक्क महादेवी, जो दक्षिण की कन्नड़ भाषा की बहुत बड़ी कवित्री, लेखिका और साहित्यकार थी। कैसी लगी उनके बारे में जानकारी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।